नमस्ते नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार रितेश मैथ वाले यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक के जितने भी टाइप्स बचे हैं वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन आज हम लोग बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात जरूर कहूंगा कि यदि आप यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर इस क्लास को आप लोग देख रहे हैं, तो इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के बीच में एक छोटा सा शायरी रखना चाहेंगे और हम चाहते हैं कि क्लास की शुरुआत, तो चलिए इसका साथ हम लोग चालू करते हैं अपना आज का क्लास। आज का क्लास हमारा 4 क्लास है यूनिट डिजिट का। तो चलिए, हमारे पास बचा था, पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है टाइप 3 के बारे में, टाइप 2 तक। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 के बारे में, तो उन सब के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं 2, 3, 4 और 8। पहले हमने आप लोगों को बताया है 0, 1, 5 और 6 के बारे में। यदि ये चारों अंक किसी के इकाई अंक में दिख जाए और पावर कुछ भी हो और उन संख्या का इकाई अंक पूछ दे, तो आप लोग स्वयं उसी संख्या को लिख देंगे। बात समझ में आई। और मैंने बताया था 4 और 9 का, यानी 4 और 9 के बारे में। 4 किसी संख्या का इकाई अंक हो और उसका पावर विषम हो, तो स्वयं 4 ही इसका इकाई अंक हो जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसका पावर सम है, तो आप उसका इकाई अंक यदि पूछता है तो आपको बताना है कि उसका इकाई अंक होता है 6। ठीक। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और उसका पावर विषम है, तो उसका इकाई अंक यदि पूछता है तो आपको बताना है कि 9 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपका 9 है और उसका पावर सम है, तो आपको बताना है कि इसका इकाई अंक 1 होता है। तो हम लोगों ने 0, 1, 5, 6, 4, 9 पढ़ लिया है और टोटल 1 से 10 तक में हमारे पास बचा है 2, 3, 7 और 8। कुल संख्या हमारे पास 1 से 10 तक। 1 से 10 तक में हम लोगों ने 6 संख्या के बारे में पीछे पढ़ लिया है और अच्छी तरीके से हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ भी लिया है। आज जो बचा है हमारा 2, 3, 7 और 8। यदि ये किसी संख्या के इकाई अंक में दिख जाए और उसका पावर कुछ भी हो, तो वो कैसे बनेगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग भी सीधा बोर्ड पर आप सबका नजर रहना चाहिए। यदि किसी प्रकार का कोई समस्या आ रही है तो आप लोग इंडिकेट कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग भी इसको क्या कीजिएगा, आप लोग यदि यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे और कोई सुधार की जरूरत होगी तो उसमें सुधार करेंगे। यदि आपको कोई सस्पेंस होगा तो उसे भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग आज इन चारों संख्या के बारे में। चलिए लिखते हैं 2, 3, 7, 8। अगर किसी संख्या की इकाई अंक में हो तो किसी संख्या की इकाई अंक पर हो तो अंक पर हो तो इसका इकाई अंक निकालने के लिए इसका इकाई अंक निकालने के लिए इसका इकाई अंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इकाई अंक निकालने के लिए
पावर में 4 से भाग देते हैं। देखिए, हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा है उसमें कभी भी 4 से भाग करने की चर्चा नहीं आई थी कि हमें पावर में 4 से भाग करना है। सीधा और डायरेक्ट हम लोग वहां से आंसर दे देते थे। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती थी और बहुत ही इजी और आसान भी था। पेन की जरूरत पड़ती नहीं थी उसमें, लेकिन इसमें भी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें आप लोग विश्वास कीजिए। मैंने क्या लिखा है, 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में दिख जाए, किसी संख्या का इकाई अंक हो, मान लेते हैं कि कोई संख्या दिया है, जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ हो गया 4672, 4672, ठीक, और इसका पावर दे दिया 24, इसका पावर दे दिया 24 नहीं, ले लेते हैं 24 के बारे में अभी बताएंगे, उसका कुछ रूल अलग है। 25, अब ये हो गया 4672 और इसका पावर हो गया 25। इसमें हमें पावर सम विषम नहीं देखना है। यदि ये चारों संख्या किसी के इकाई अंक में दिख जाए तो देखिए यहाँ पे 4672, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 2 है ना। तब यहाँ क्या बोला गया है कि इसका इकाई अंक निकालने के लिए पावर में 4 से भाग करते हैं। पावर में कितने से भाग करते हैं, तो 4 से भाग करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पावर कितना है, 25 है। तब 25 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 25 में 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 1, 6 का 24, शेषफल बचेगा हमारे पास क्या, 1। अब इसके इकाई अंक के पावर 1 होगा। इस संख्या का जो इकाई अंक दिया है, इस संख्या के इकाई अंक का पावर 1 कर देंगे। ये सारी संख्या हम नहीं लेंगे और इस सारी संख्या का पावर हम नहीं लेंगे, इसका जो इकाई अंक है उसको लेंगे। तो इकाई अंक हमारे पास कितना है, तो इकाई अंक हमारे पास है 2, इकाई अंक हमारे पास है 2, और यहाँ शेषफल हमारे पास कितना बचा, तो शेषफल हमारे पास बचा 1, तो उस 2 का पावर 1 हो जाएगा। अब 2 का पावर 1 होगा तो 2 का पावर 1 का मतलब 2 का मल्टीप्लाई 1 ही बार, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2। अब इस संख्या का इकाई अंक क्या हुआ, इस संख्या का इकाई अंक सर 2 हुआ। इस संख्या का इकाई अंक क्या हुआ, 2 हुआ। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ये बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा या वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तब तक हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो इसे हम मिटाते हैं और याद रखना है 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 7, 8 किसी भी संख्या के इकाई अंक में दिख जाए, किसी भी संख्या के इकाई अंक में दिख जाए तो आप उस संख्या के पावर को 4 से भाग कीजिएगा। उस संख्या के पावर को किससे भाग कीजिएगा, 4 से भाग कीजिएगा। और 4 से भाग करने के पश्चात यदि आपको उसका शेषफल जितना बचता है, उस शेषफल को उस संख्या के इकाई अंक के पावर के रूप में बना देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां से उस संख्या का इकाई अंक मिल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आप लोग बताइए, एग्जाम्पल मैंने एक ले लिया यहाँ पे 537 और इसका पावर हमने कर दिया 22। इसका पावर हमने क्या कर दिया 22। एक चीज याद रखना है, ये 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8 आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया क्या, 537 के पावर 22। अब यहाँ हमें पावर सम विषम नहीं देखना है, हमें यहाँ ध्यान देना है। पिछले क्लास में भी जब हमने इकाई अंक निकालने के लिए बताया था 0, 1, 5 और 4, 9 का, तो उसमें हमने 4, 9 में तो विषम सम का चर्चा किया था, लेकिन 0, 1, 5 में और 6 में हमने किसी प्रकार का कोई सम विषम का चर्चा नहीं किया। उसी प्रकार से यहाँ पर 2, 3, 7, 8 है, जिसके इकाई अंक में यहाँ आपको पावर के बारे में नहीं सोचना है। पावर क्या दिया है नहीं दिया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि इनके इकाई अंक में इन चारों में से कोई एक संख्या दिख जाए, इसके पावर को हम 4 से भाग करेंगे।
दी हुई संख्या के पावर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। अब यहाँ हम 4 से भाग करते हैं तो देखो, यदि हम 4 से भाग करते हैं 22 में तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा, तो हमारे पास शेषफल सर बचेगा 2। अब 2 जो शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम इसके इकाई अंक में, जो इसका इकाई अंक है उसके इकाई अंक के पावर कर देंगे। शेषफल 2 बचा है ना, इसका इकाई अंक के हम पावर कर देंगे। अब 7 का पावर 2 बार मतलब 7 का मल्टीप्लाई 2 बार मतलब 49, और इसका इकाई अंक क्या हो गया सर, 9। अब इन संख्या का इकाई अंक क्या हो गया, तो इन संख्या का इकाई अंक हो गया 9। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देना। समझ में आ रही है ना, आप सबको समझ में आ रही है सारी बातें, आप सभी को, आपको समझ में आ रहे हैं ना बहन? चलिए ठीक है, मिटा दे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा 138। 138 के पावर हम ले लेते हैं 27। 138 के पावर हम ले लेते हैं 27। अब देखना है, ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ क्या है, 8 है। इन चारों संख्या में 8 है, यहाँ 8 है। तो जब इन चारों संख्या में से कोई एक संख्या इसके इकाई अंक में दिख जाए तो हमने बताया आपको उसके पावर में हमें 4 से भाग करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो जब 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, तो पावर बचेगा सर 3। और कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। और इस पावर 3 को हम अब इसके इकाई अंक का पावर बना देंगे। यहाँ 8 है, इसका पावर 3 हो गया। अब 8 का 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतना तो विश्वास होना चाहिए कि आप लोग को कम से कम 1 से लेकर 10 तक का पावर और क्यूब याद ही होगा, ठीक है। चलिए, तो 8 और 8 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। फिर 8 में गुणा करेंगे तो हमारा 512 हो जाएगा। और 512 हो गया, इसमें हमें पूछा है कि इकाई अंक बताइए, तो हमारा इकाई अंक हो जाएगा सर 2। हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। इसका इकाई अंक क्या हो गया हो, इसका इकाई अंक हो गया 2। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 2। अब आप लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपके पास जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उस सारे एग्जाम्पल्स को, और जितने भी बुक आपके पास है उन सारे बुक्स में इन सारे क्वेश्चंस को, और जो 3 टाइप हमने बताया है इन तीनों टाइप को अप्लाई करके देखिएगा। यदि एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टैग कर दीजिएगा, हम पढ़ेंगे और आपको ये सारा क्वेश्चन बताएंगे। बात समझ में आ रही है, आप सबको भी समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे, अब हम बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस। अब हम लोग बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए, हम क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को हम बनाने का आप लोग भी देखिए और बनाइए, और बना के आंसर जल्दी बताइए। क्वेश्चन लिखते ही आंसर हमारे पास आना चाहिए, और आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के पास शेयर कर दीजिए। ये मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि स्मार्ट बोर्ड वाले जितने भी टीचर्स हैं आप उनका सहयोग करते हैं। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मेरे पास ये एक व्हाइट बोर्ड है। इसी व्हाइट बोर्ड के सहारे मैं आप लोगों को ये सारे मटेरियल देने का प्रयास करता हूँ, और जितना मेहनत आप नहीं करते होंगे उससे कहीं ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ। इन सारी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जुटाना, एक जगह इकट्ठा करना, उसके बाद इसको एक पीडीएफ फॉर्म में बनाना, फिर त्रुटियों को दूर करना, उसके बाद आपके समक्ष, आपके लिए और आपके जीवन संवारने के लिए मैं यहाँ लाकर व्हाइट बोर्ड पे, यदि हमारे पास भी स्मार्ट बोर्ड होता तो हम भी सीधा यहाँ से बैक करते, क्वेश्चन आता और बना देते। लेकिन हमें तो यहाँ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें बोर्ड पे लिखना है, फिर उसको समझाना है ना। हम चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए
इतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि आने वाले समय में आपके सर के पास भी एक स्मार्ट बोर्ड इस व्हाइट बोर्ड के सामने लगा रहे हैं। चलिए, तब तक हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को अपना प्यार, अपना समर्थन और अपना दुलार जरूर दीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में एक लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा 121 का पावर हो जाएगा आपका 432 प्लस 1221 प्लस 532 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? चलिए, मैंने तीन टाइप्स आपको बताया है। वो तीनों टाइप्स यदि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से यदि बैठ गया है तो समझ जाइए कि इस प्रकार का कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना है, वो सारा क्वेश्चन आप लोग बिना किसी सहयोग से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, यहां मैंने लिखा है 121 पावर है 432। यहां मैंने लिखा है 1231 पावर है 232। अच्छा, आप एक ध्यान रखिए, मैंने जब टाइप 1 पढ़ाया था तो उसमें 4 अंक का प्रयोग किया था। 4 अंकों के बारे में मैंने बताया था। एक बताया था 0 के बारे में, एक बताया था 1 के बारे में, एक बताया था 5 के बारे में, एक बताया था 6 के बारे में। अब आप ही ध्यान दीजिए, इन संख्या का इकाई अंक क्या है? 1 है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 1 है। पावर जाए भाड़ में, पावर जाए भाड़ में, हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है। सर, आपने बताया था यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 हो तो वो स्वयं संख्या ही उसका इकाई अंक होती है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा बेटा? 1 होगा। और इसका इकाई अंक क्या होगा बेटा? 1 होगा। अब इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? वो 3 टाइप मैंने इसलिए बताया है कि जितना क्वेश्चन आपके सामने आएगा उस सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बिना पेन और कॉपी के बताइएगा। यहाँ क्या हो गया? इसका इकाई अंक 2। समय लगा बनाने में? नहीं लगा ना? कितना समय लगा बनाने में? और आप लोग को भी समय नहीं लगेगा बनाने में। ये देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको यदि इसका थ्योरी मालूम है, इसका रूल रेगुलेशन मालूम है, तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना बातों को? ठीक, ये आ गया आपका आंसर। खत्म, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसे मिटाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, इसको नहीं मिटाते हैं, थोड़ा यही हम चेंज कर दें। इसका इकाई अंक क्या होगा? इसको यहां से हम मिटाते हैं, यहां क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। इसको यहां हम मिटाते हैं, यहां क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, और पावर हम लिख देते हैं कुछ भी। ठीक ना? पावर लिख देते हैं कुछ भी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। बोर्ड पे ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब यहां पूछा है का इकाई अंक क्या होगा? दी हुई संख्या का इकाई अंक हमें बताइए। सर, आपने बताया था कि जितनी भी संख्या दी गई है, यदि उन सभी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वो संख्या स्वयं इकाई अंक होती है। यहाँ हो जाएगा 0 प्लस जितनी भी संख्या दी रहे और उसका इकाई अंक 6 हो तो वो स्वयं संख्या उसका इकाई अंक होता है। यहाँ हो जाएगा 6। हमें पावर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। कब? जब 0, 1, 5 और 6 संख्या के इकाई अंक में दिखे। 0, 5, 6, 1 संख्या के इकाई अंक में दिखे
तो इन सब का इकाई अंक हमारे पास हो जाएगा 0 में प्लस करेंगे 6 तो 6 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6। कोई समस्या नहीं ना? चलिए ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसे मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 124 की पावर 123 गुणे 121 के पावर 121 गुणे 129 के पावर 124, 129 के पावर 124। चलो बनाते हैं। वो तीनों टाइप्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया 124 के पावर 123, 121 के पावर 121, 129 के पावर 124, 124। ठीक है, अब चलो बनाते हैं। अब हमें देखना है 124 का पावर कितना है सर? 123 है। पावर देखने से पहले हमें क्या देखना है? तो पावर देखने से पहले संख्या के इकाई अंक देखना है। संख्या के इकाई अंक में क्या है सर? 4 है। और यहाँ क्या है सर? 23 है। 23 सम है या विषम? 23 सम है या विषम? विषम है ना, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 गुणे, देखते रहना, ध्यान से देखो कैसे बन रहा है, इसीलिए वो 3 टाइप्स आपको बताया है। उसके बाद 121 का पावर 121, 121 का इकाई अंक क्या है? 1 है। सर आपने बताया कि यदि 0, 1, 5 और 6 हो तो स्वयं संख्या इकाई अंक होती है। ले लेते हैं, जहां हमारा हो जाएगा 1। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे 129 का पावर कितना है? तो 129 का पावर 124 है। 129 मतलब इसका इकाई अंक क्या है? तो सर 9 है। 9 है तो सर आपने बताया कि उसका पावर यदि सम हो और इकाई अंक 9 हो तो हम उसका इकाई अंक 1 होता है। तो यहां भी मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। अब गुणा कर दो, 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया? तो सर 4 हो गया। कोई समस्या? कोई समस्या हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट में कमेंट करिएगा, हम उसे सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोगों को इकाई अंक आज के बाद किसी दूसरे टीचर से पढ़ने की जरूरत न पड़े, किसी दूसरे टीचर से पढ़ने की जरूरत न पड़े। इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ देखिए, ठीक है। आप सबको भी बातें समझ में आ रही है ना? यदि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बेझिझक सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सब लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देना हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 471 का पावर है 2700 2375, फिर है गुणे 5431। देखो कितना बड़ा है, 5431 का पावर कितना है? तो 432। देखने में बड़ा है, बनाने में बड़ा नहीं होगा। उसके बाद है 32,125, 32,125 पावर है 432। ठीक है, ठीक, समझ गए? बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ भी हमें इकाई अंक निकाल के बताना है। पावर कितना है? 4 है। 471 का पावर 2375। अब करते रहिए मल्टीप्लाई 2375 टाइम्स, है ना। 5431 पावर 432, 32,125 पावर 432, है ना। तो इससे देख कर लगेगा कि ये हमसे नहीं बनेगा, हम कैसे इसका इकाई अंक बताएं। लेकिन आपको इकाई अंक
बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे बताना है। लेकिन उससे पहले जो 3 टाइप्स हमने बताया है वो तीनों टाइप्स आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ है 471, इसका इकाई अंक क्या है? 1। पावर नहीं देखेंगे। इसका इकाई अंक क्या है? 1। पावर हम नहीं देखेंगे। सर इसका इकाई अंक होगा 1। ठीक है सर, इसका इकाई अंक क्या होगा? 1। ये सारी बातें समझ में आ रही है ना? ठीक। अब यहाँ देखिए 5431। हो यहाँ भी तो 1 है इकाई अंक, और पावर क्या है उससे हमें क्या लेना देना? कोई बात नहीं, इसका भी इकाई अंक हो जाएगा 1। अब आते हैं 32,125 का पावर है 432। हाँ, यहाँ थोड़ी बात समझने वाली है। क्या समझने वाली है? कि यदि 5 के साथ किसी सम संख्या से हम गुणा करते हैं, 5 के साथ किसी सम संख्या से हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सर 0 मिलेगा। देखो कैसे, 5 × 2 10, 0। यदि 5 के साथ विषम संख्या हो, 5 से विषम संख्या का गुणा हो तो सर यहाँ पे मिलेगा 5। कैसे? कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो देखो आ रहा है 5, इकाई अंक 5 आ रहा है ना। चलो इसी आधार पे हम यहाँ समझेंगे। ये बातें समझ में आ रही है ना? मिटा दे रहे हैं, नहीं समझ में आई होगी तो वीडियो पीछे करके देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? इकाई अंक है 5, इकाई अंक है 5, है ना? क्या है? 5। लेकिन यदि ये नहीं बताए होते, फिर भी मैंने टाइप 1 में बताया है 0, 1, 5, 6 हो तो स्वयं वही संख्या इकाई अंक होती है। यहाँ भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। गुणा कर दो 5। देखो इसका इकाई अंक आ गया 5। अब आपको इतना बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या इतना बनाइएगा? नहीं ना। आप लोग इतना बनाइएगा हो? नहीं ना। इकाई अंक देखते देखते आप लोग गुणा करके सीधा आंसर। सर 1, 1, सर 1, 1, सर 5, 5, मालूम है? गुणा कर दिए तो 5 इकाई अंक हो गया हमारा। कितना? 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसे मिटाते हैं।